बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। यहाँ पे मैं चावल बना रही थी। वैसे तो बेसिकली मैं दोपहर में कुकिंग नहीं करती, मैं मॉर्निंग में ही कुकिंग कर लेती, जैसे आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा। लेकिन अब क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिल गई है, तो मैं जॉब से आके ही कुकिंग करती हूँ। लेकिन दिल नहीं कर रहा होता, आपको पता है कि पूरा दिन खप के इंसान आए फिर आते ही काम करे, तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, वो भी राइस की, तो मैंने यहाँ पे राइस बनाने लगी। ऑलमोस्ट बनने ही वाले थे। फिर दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद फिर जो है मैं फ्री थी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मेरे क्लीनिंग के व्लॉग्स चल रहे हैं, क्योंकि मैं अपने रूम्स की सेटिंग जब चेंज कर रही थी, यानी कि 1 वीक हो गया है, तो तब के मेरे व्लॉग्स इसमें डालने वाले हैं। तो उसमें मैंने अपने कारपेट की क्लीनिंग की, वो आपके साथ शेयर की। सोफ़ा क्लीन किया, वो आपके साथ शेयर किया। अपनी जो है रूम की सेटिंग जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे मैंने दोनों रूम में सेटिंग चेंज की है। लेकिन जो दीवारों पे बच्चों ने ना बहुत ज़्यादा लाइनें मारी होती हैं पेंसिल से, कलर से, बॉल पॉइंट से, ये कि जो भी उनके हाथ में होता है ना, तो वो दीवारें ख़राब कर देते हैं। ये नहीं कि उनको नहीं हटाती, मैं बहुत हटाती हूँ, लेकिन बच्चे, आपको पता है, बच्चे अम्मी के घर जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी यही करते हैं। अम्मी मुझे ये कहती है कि तुम ना हटाती नहीं हो। हालांकि अब आप खुद बच्चों का माइंड चेक करें, वो 5 ईयर से, मेरी 3 बेटियाँ छोटी हैं, एक अभी 5 ईयर की हुई है, तो इनको कितना हटा रहे हैं ये नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बच्चे हैं। अगर ये बच्चे, यानी कि बच्चे हों तो ये होता है ना घरों में, अगर बच्चे ना हों जिस घर में, तो वहाँ पे साफ़ सुथरा ही रहेगा। तो जो डॉक्टर जावेद इकबाल है ना, तो वो यही कहते हैं कि आप लोग शुक्र करो कि आप लोगों के ऐसे बच्चे हैं जो दीवारों पे लाइनें मार सकते हैं, घर में वो अपने टॉयज़ जो है बिखेर सकते हैं और आपको तंग करते हैं। यानी कि लोगों के ऐसे भी बच्चे हैं जो अब नॉर्मल हैं, तो यानी कि सिवाय टेंशन के उनको कुछ हासिल नहीं है। तो आप लोग शुक्र किया करें, इस बात से ना घबराया करें कि बच्चे तंग कर रहे हैं, दीवारों पे लाइनें मार रहे हैं, दीवारें ख़राब कर रहे हैं, रूम्स ख़राब कर रहे हैं, घर ख़राब कर रहे हैं। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको नॉर्मल बच्चे दिए हैं। लेकिन वो बात है, इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं। जिनके नॉर्मल हैं उनको लगता है कि हमारे वजह से सबसे ज़्यादा हमें तंग करते हैं, और जिनके अब नॉर्मल हैं, फिर उनकी तो आप टेंशन जान नहीं सकते हैं। अल्लाह पाक हर किसी के हाल पर रहम फरमाए, सबको नेक सालिहा और बिल्कुल ठीक ठाक औलाद अता फरमाए। अच्छा, यहाँ पे अम्मी के घर का व्लॉग है ये, जो ये क्लिप है। वहाँ पे मैकरोनी बनी थी। अच्छा, वहाँ पे मैकरोनी और स्पेगेटी वगैरह ना बहुत शौक से खाते हैं भाई लोग। तो वहाँ पे इस तरह की रूटीन है कि अगर जिस दिन मैकरोनी या कि स्पेगेटी वगैरह बनेगी ना, 2 दिन वहाँ पे खाना नहीं बनता। आई मीन जो रोटी है वो नहीं बनती। यही यानी कि माशाल्लाह से वो लोग पेट भर के ना खा लेते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ये ज़्यादा लाइक नहीं करते चीज़ें, तो मैं अपने घर में मैकरोनी या स्पेगेटी वगैरह इतनी ज़्यादा शौक से नहीं बनाती। हाँ, बच्चों को मेरे पसंद है, और वो भी सिर्फ बॉयल हुई हुई, ठीक है, और बॉयल करके मैं जस्ट थोड़ी सी फ्राई करके उनको दे देती हूँ, वही बहुत शौक से खाते हैं। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड ये इतने ज़्यादा लाइक नहीं करते, वो ज़्यादा रोटी ही खाना पसंद करते हैं। हर घर का अपना अपना माहौल होता है। तो जिस दिन अम्मी के घर भी ये बन रही होती है ना, कि वहाँ पे रोटी ना बने, तो वो बस फिर यानी कि दिल मार के ही खाते हैं कि बस ये भी कोई बात है, अगर हों तो दोनों चीज़ें हों। वही बात है, हर किसी की अपनी अपनी रूटीन है। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने जो अपनी दीवारें साफ़ की है ना रूम्स की, वो मैंने सर्चिंग तो मैंने बहुत की थी, और मुझे तो ये भी लग रहा था कि जो बच्चों ने मेरे दोनों रूम्स की दीवार इतनी ज़्यादा ख़राब की है ना, वो कभी सही नहीं होगी। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि यहाँ पे हम लोग कलर की एक छोटी डब्बी ला के ना वो कर देते हैं, क्योंकि एक मैंने गेस्ट रूम बनाया है, यानी कि बेडरूम, अपना बेडरूम बनाया, और एक बच्चों का मैंने बनाया है, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, अब अपने नीट क्लीन बेडरूम में तो ऐसी अच्छी नहीं लगेगी ना वॉल ऐसी ख़राब हुई हुई। लेकिन फिर जो मैंने सर्चिंग की नेट पे, मैंने जो देखा, तो फिर वो यानी कि काम कर गया तरीका ना। अब वैसे भी यहाँ पे जिस हम रेंट के घर में रह रहे हैं, यहाँ पे ना कली हुई हुई है, यानी कि जो जिसको सफ़ेदी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर पेंट या कलर होता है ना, वो नहीं है, तो वहाँ पे वो इजीली वर्क कर गया था। उसके अलावा मैंने सिंपल जो स्पंज होता है ना बर्तन वॉश करने वाला, वो भी, क्योंकि फोम होता है, फोम के ऊपर वो एक नेट की जो है खुरदरी टाइप से जाली का कपड़ा चढ़ा होता है, तो उसने इतना इजीली वर्क कर दिया था। तो मैंने तो उसका व्लॉग ही बना लिया। मैंने कहा मैं अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे कोई भी आप लिक्विड डिश वॉश ले लें, कोई, मैं मेरे पास उनके डिश वॉश यहाँ पे नहीं होता, मैं साबुन यूज़ करती हूँ। तो मैंने उसी साबुन में थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो इस तरह से उसका लिक्विड बना लिया था।
तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला, मीठा सोडा भी। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लोग अपनी इस रेमेडी में ना टूथपेस्ट का भी यूज़ करते हैं या लेमन जूस सिरके का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। मैंने जस्ट डिश वॉश और मैंने यहाँ बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया था। उसके बाद मैंने ये स्पंज ले लिया। ये ऐसा स्पंज है, इसके अंदर ना फोम है, फोम के ऊपर ये नेट वाला जो है फैब्रिक चढ़ा हुआ है। ये पानी भी जज़ब कर लेता है क्योंकि ये खुरदरा टाइप है, इसलिए इससे इतनी ईजी से मेरी यानी कि ये स्टेन रिमूव हो गई थी ना, यानी कि मैं तो बहुत ही खुश हो रही थी कि मैं तो यहाँ पे ना कलर करना चाह रही थी मंगवा के। हाँ, ये है कि इतनी ज़्यादा दीवार ख़राब की हुई थी कि मेरे ना हाथ यानी कि प्रॉपर ही मेरे हाथ के हैं दर्द करने लगे थे, यानी कि इस कदर मैंने अपने हाथ चला चला के किए। यहाँ पे तो ये देखिए मैंने जो है गीला करके इस स्पंज को इसके साथ कर रही हूँ, तो यहाँ से कलर भी रिमूव हो रहा था। ठीक है, कलर भी रिमूव हो रहा था क्योंकि ये सफ़ेदी थी, ये दूसरा पेंट वाला कलर नहीं था। तो लेकिन मुझे ये खुशी थी कि ये ना मेरी यानी कि दीवार जो है वो नीट हो रही थी। तो यहाँ मैं इसको पहले तो गीला करके मैं ये साफ़ करती रही, तो कुछ हद तक मेरी ये दीवार साफ़ हुई क्योंकि इसके ऊपर से कलर उतरा था। तो मैंने ये सोचा अगर मैं एक ड्राई स्पंज के साथ, क्योंकि ये नेट वाला ऊपर इससे कपड़ा चढ़ा हुआ है खुदरा टाइप, और ये है भी दीवार मेरी सफ़ेदी वाली, पेंट वाली नहीं है। अगर मैं वो बगैर गीला किए उसको करूँ तब भी शायद ये वर्क कर जाए। तो आप यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई ना जब मैंने बगैर गीला स्पंज को किए इसके ऊपर अप्लाई किया। अब ये तो मैं इसको गीला करके कर रही हूँ, आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक न्यू स्पंज लेके ना वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया था बगैर यानी कि उसको गीला किए, ड्राई ही। तो उसने भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर दिया था। बस फिर मैं लगी रही यानी कि तो कि मुझे काफ़ी देर लगी थी, और लेकिन मेरी ये है कि मेरी दीवार बिल्कुल साफ़ हो गई थी। ऐसा ही देखिए मैंने एक ड्राई स्पंज ले लिया है बिल्कुल न्यू, जो मैंने पहले भी यूज़ नहीं किया हुआ। अब मैं इसके साथ अप्लाई कर रही थी, थोड़ी देर ज़रूर मुझे लग रही थी ये रगड़ने में, लेकिन मेरी दीवार इससे भी साफ़ हो रही थी और मैं और ज़्यादा खुश थी कि मैंने जो है एक और तरीका अपनाया जो काम कर गया। ठीक है, आप लोग भी मेरी बहनें, अगर आपकी सफ़ेदी वाली दीवार है इस तरह से कली वाली, तो आप यानी कि बगैर गीला किए भी स्पंज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी गीली दीवार है तो आप दूसरा वाला तरीका भी अपना सकते हैं, अगर आपकी दूसरे पेंट वाली दीवार है। तो मेरे लिए दोनों तरीके अप्लाई हुए, अच्छा उन्होंने काम किया, तो मैंने अब आप लोगों के साथ शेयर करने की सोचा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी दीवार साफ़ हो गई थी। एक रूम के, दूसरे रूम के मैंने साफ़ नहीं की थी क्योंकि मेरी बाजू जो है बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी थी। अब आपको पता है जिस घर में बच्चे होने हैं ना, वहाँ तो फिर ऐसी हरकतें तो होनी है, और आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि बच्चे आपके ऐसे हैं कि ऐसे काम कर सकते हैं। वो अल्लाह ताला ने उनके हाथ पाँव यानी कि ऐसे चलते फिरते बनाया है उनको, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। तो आप लोग भी मेरी बहनें ये मेरी जो होम रेमेडी है ये यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी रेमेडी नेट पे मौजूद हैं, यूट्यूब पे, लेकिन जो मैंने अप्लाई किया जिसने मुझे काम करके दिया वो ये थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक से कमेंट करें, क्योंकि ऐसे में बहुत सी आपके पास होम रेमेडीज़ भी लेकर आऊँगी। क्लीनिनेस के लिए कोई हैक्स, ऐसे किचन हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेकर आऊँगी जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं। कारपेट किस तरह से मैंने ड्राई क्लीन किया और वॉश किया वो भी शेयर किया है। सोफ़ा मैंने किस तरह से क्लीन किया वो भी शेयर किया है। अगर आपने वो मेरे व्लॉग नहीं देखे तो जाके मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मेरी पूरी दीवार नीट एंड क्लीन हो गई है, लेकिन मेरा बाजू इतना दर्द करने लग गया था कि ऊपर से ना कुछ थोड़ा बहुत रह गया, जहाँ मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था, तो वो मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन आप ये देखें जितना ज़्यादा बच्चों ने लाइनें लगाई हुई थी ना, बिल्कुल ये क्लीन हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।